जय डियर स्टूडेंट्स, खान ग्लोबल स्टडीज में आप सबका स्वागत है। मैं आपको इंग्लिश मेंटर रुचिर। तो अगेन आई होप सब बढ़िया होंगे, बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त, बिल्कुल घर पे बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे, डटे हुए होंगे अपने मोर्चे पर। और सारे जितने भी मेरे फटाफट से कमांडोज हैं जल्दी से जय हिंद का कमेंट लिख देंगे कमेंट बॉक्स में जाकर के, ताकि पता चल जाए कि आप लोग उसी जोश के साथ में वीडियोस देखते हो और इस तरह से पढ़ाई भी कर रहे हो। ठीक है, सब मिलना चाहिए, शेयर होना चाहिए लिंक को, जल्दी से शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में लिंक को पूरा। और जितना भी नया बच्चा जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जितनी भी आपकी नोटिफिकेशंस हैं ये सारी आपको मिल जाएंगी। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और आपको कोई चैप्टर मिस नहीं होगा। ये सीरीज जो है ये आपकी जो डिमांड्स थी रिगार्डिंग बेसिक्स से शुरू करना चाहिए, वो उसी को ध्यान रखते हुए बनाई गई है पूरी। आप आज मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं क्लासरूम नंबर 10 के लिए। ठीक है, क्लासरूम नंबर 10 है हमारा। टेंसेस के हमारे पास जो लेसन चल रहा था वो है, बीच में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी ऐड हुई हैं जिसमें आपने मेरे साथ में एडिटोरियल्स पढ़े हैं, तरीका सीखा करने का, आपने और एक्टिविटीज में पैसेज PQRS इन सब के ऊपर बातें करी हैं। तो इसी बिल्कुल फ्लो को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना पास्ट टेंस का हिस्सा शुरू कर रहे हैं और उसको आज एंड करके जाएंगे इस वीडियो में पूरा। और पास्ट टेंस के बाद में जो अगला हिस्सा आपका स्टार्ट होगा वो होगा एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस। ठीक है, तो आई होप सारे प्यारे बच्चों ने जो अब तक की वीडियोज ने पूरी देखी होंगी, जाकर के आपने पूरा एक एक पॉइंट नोट करा होगा। और अगर नोट नहीं है तो बेटा कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास देखो टाइम कम है। आपको ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है KGS, तो कोई रीजन है, हम चाहते हैं हर बच्चा अपने पास मेहनत करे, चाहे एप्लीकेशन का बच्चा आए, चाहे पेड हो या अनपेड कोर्स लें, जैसे भी बच्चे हैं उनको बस सक्सेस मिलनी चाहिए। हमारा तो मेन ये टारगेट है। ठीक है, मेरा भी यहाँ पे इस वीडियो के साथ में आने का यही पर्पस है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन क्लासेस में, क्यों ना उस चीज का बेनिफिट आप बच्चों को भी मिल सके जो मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बस इस सोनारे मौके को बिल्कुल आपको अवेल करना है। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यू मस्ट अवेल दिस अपॉर्चुनिटी योरसेल्फ। ठीक है, तो बच्चों आज का काम शुरू करा जाए। फटाफट से बेल आइकन दबा दीजिए और अगर लाइक बटन नहीं बजा तो जल्दी से प्रेस कर दो फटाफट से लाइक का बटन, ताकि मुझे भी इंकरेजमेंट मिल जाए, ताकि मुझे भी जोश चढ़ जाए कि भाई बच्चे को पसंद आती है वीडियो। ठीक है, और अगर कोई चीज़ के बारे में सजेशन हो तो लिखना मत भूलिएगा कि किस चीज़ को बेटर बनाया जा सकता है। ठीक है, सो चलें शुरू करें आज की कहानी को। टाइम कम है हमारे पास, आपको पता है शॉर्ट वीडियोज़ रहती हैं, ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ मैं, ताकि आप अपने बाकी चीज़ों के साथ में टाइम मैनेज कर सकें। ठीक है, तो आज के काम में हमारे पास शुरुआत होगी विद द यूज ऑफ टेंसेस। हाँ, ये चीज और बता दूं, हमारे पास जो सीरीज चल रही है वेका मंत्रा, मैं सारे प्यारे बच्चों को कहूंगा इसमें कनेक्ट करिए। 11:45 रोजाना सुबह इसकी क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे। लाइव आते हैं हम लोग KGS डिफेंस देहरादून के इस पोर्टल पे, तो यहीं पे आकर के आप अपना इस सीरीज के साथ में भी कनेक्ट करिए, ताकि आपकी जो वर्ड पावर की दिक्कत है ये आपकी ठीक हो सके। आज भी वहाँ पे वीकली टेस्ट था। ठीक है, हमने वहाँ पे सेंटेंसेस के बारे में प्रैक्टिस करी है, हमने वर्ड मीनिंग के अंदर तरह तरह के वर्ड्स कर लिए हैं, हमने वहाँ पे एंटोसाइनो करे हैं, फ्रेजेस के बारे में बात हुई है, आजकल होमोफोन्स पे बातें चल रही थी हमारी। अब मैंने शुरू करा है वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सीरीज के अंदर, इसमें एक पोर्शन आया है 3 दिन, वो चलेगा हमारे पास। फिर हमारे पास एंटोसाइनो वापस रिपीट आ जाएंगे, फिर एक वीकली टेस्ट होगा आपका। बहुत एक्टिविटीज हैं बच्चों जो आपको इस बारी सीरीज में मिल रही हैं। ठीक है, तो अग्नि सीरीज के साथ में आप कनेक्ट करते ही हैं रिकॉर्डेड सेशन में। 11:45 में लाइव आता हूँ यूट्यूब पे रोजाना। ठीक है, 11:45 से 12:30 45 मिनट का सेशन होता है, वो आपके साथ में गजब की विकैबरी करवाता हूँ। उसके अंदर सारे बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, तो आप भी उस चीज का फायदा उठाइए। ठीक है, और सारे विकैबरी एग्जाम बेस्ड होती है, ये नहीं कि रैंडम कोई भी पिक कर लिया, ये सोच समझ के पूरा बनाया जाता है। ठीक है, सो चलो बिल्कुल बेहतरीन रूप से तैयारी करते हैं अपने आगे की आज। ठीक है, और पोर्शन में देखते हैं यूज ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंदर क्या क्या हमें पॉइंट्स ध्यान रखने हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं विद द बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स के साथ में आता है आपके पास यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलो जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ाई करी थी, बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं हम लोग। पास्ट टेंस के अंदर पहले वो हिस्सा करते हैं जो आसान है, जो ईजी है, जो हमारे को स्कोरिंग कर सकता है और हमारा टाइम भी सेव कर सकता है। कैसे वाला हिस्सा है भाई? कॉन्टिन्यूअस वाला हिस्सा। और एक प्रश्न मेरे पास क्वेश्चन आता है आपके पास पास्ट के अंदर ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हिस्सा। ठीक है, एक होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक होता है पास्ट का ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके ऊपर बातें करते हैं कि इनको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, नाउ इसके अंदर आपके पास सबसे पहली बात ध्यान रखना है, जो हिंट्स आपने सीखे थे मेरे साथ, कि जो आगे पास कॉन्टिन्यूअस होता है किसी भी का, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, इसके साथ में मेन वर्ब की ING फॉर्म तो होती ही है, ये तो गिवन होती है। लेकिन आपको याद है ना कि यहाँ पे समय नहीं होता, टाइम नहीं दिया होता, ये ध्यान रखना है। टाइम का प्रयोग नहीं किया जाता आपके पास यूज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी, जैसे प्रेजेंट में हुआ था इज एम आर के साथ में। तो यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा करने पर आपको यहाँ पे 2 प्रकार के वर्ड्स मिलेंगे, एक मिलेगा वॉज, एक मिलेगा
वर के नाम से, एक मिलेगा वॉज, एक मिलेगा वर के नाम से। अब बच्चों यहाँ ये ध्यान रखिएगा, वर के नाम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एक वो भी है कंडीशनल सेंटेंस वाला वर, इफ आई वर अ किंग करके आपके दिमाग में आता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो मैं वर लिख रहा हूं ये हेल्पिंग अप वाला वर है, ये मेन वर्ब वाला वर नहीं है, ठीक है। जो बी की सेकेंड फॉर्म होती है ना वर होता वाली, ये वो नहीं है, ये आपके पास पास्ट का ही कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसके अंदर ये हेल्पिंग अप का काम करेगा टेंस बताने का। और कैसे काम करेगा, सब्जेक्ट के अनुसार चलते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, आई के साथ में वॉज लगेगा, फिर आप क्या लगाएंगे, ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन्स, एक वचन वाली संज्ञा, और वर के साथ में आपको इस्तेमाल में लाना है यूज ऑफ यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के बारे में, ठीक है। आपको ऐसे ध्यान रखना है, मतलब अगर चाइल्ड बोलूंगा तो सिंगुलर है तो चाइल्ड वॉज होता है और चिल्ड्रन वर होता है, पर्सन वॉज होता है, पीपल वर होता है, टीचर वॉज होता है, टीचर्स वर होता है, स्टूडेंट वॉज होता है, स्टूडेंट्स वर होते हैं, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रख के चलो कि अगर एक सिंगुलर है हमारे पास या फिर आई के साथ में तो वॉज का प्रयोग है, और यू, वी, दे और बहुवचन के साथ में आपके पास वर का प्रयोग है। अब मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इफ आई वर अ किंग वाला सेंटेंस मैं खुद ही करवाऊंगा आपको, जो अगला सेशन में आपको देने वाला हूं, क्लासरूम सेशन नंबर 10 जो के बाद जो 11th आपको सेशन मिलेगा, उसमें आपके कंडीशनल सेंटेंसेस, एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस सब स्टार्ट हो जाएंगे। मैं करवाऊंगा उसके साथ में इफ के साथ में कैसे वर लगता है, तो क्या करना होता है, कैसे सब्जेक्ट्स का रोल प्ले किया जाता है, वो पूरा बताऊंगा। लेकिन अभी ध्यान रखना ये इफ के बिना वाला सेंटेंस है, इसमें इफ नहीं लगाया है मैंने, ठीक है, तो ये ध्यान रखो। तो ये आपके पास बना पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके वर्ड ऑर्डर्स भी लिखाऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। पहले इसके मेन मेन नाम जान लेते हैं, फिर आया आपके पास एक हिस्सा लिखा हुआ पास्ट के अंदर ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या नाम दिया इसको, पास्ट के अंदर ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर क्या है, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या है, और सिमिलैरिटीज भी कुछ होती हैं, तो इसमें जरा पहले बात करते हैं हिंट्स को लेकर के। यहां पे आपके पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर मिलेगा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, कमिंग, गोइंग, रनिंग, ईटिंग, हमें पता है सब यूज होती हैं, और साथ में इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पे टाइम। आपको याद है मैंने सेंस एंड फॉर के बारे में आपको डीप जाके पहले सिखा दिया सारा कुछ इसी सीरीज के अंदर, अग्नि सीरीज के अंदर ही। आपको पता है कि टाइम दो प्रकार से है, एक सेंस वाला समय है जिसमें आपको मैंने नेम ऑफ की बात बताई थी या बिगनिंग टाइम की बात बताई थी, और मैंने एक फॉर के ऊपर बात करी है आपसे जिसमें आपको मैंने नंबर ऑफ की बात बताई थी, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा तो फॉर लगाया, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च तो सेंस लगाया। इस तरह की बातें मैंने आपके साथ करी हैं, आप देखिएगा थोड़ा सा प्रीवियस वीडियोस को रिपीट करके, तो वहां पे सारा डिस्क्रिप्शन आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये बातें आने पर जब आईएनजी फॉर्म भी आ जाए, टाइम भी आ जाए, बिगनिंग टाइम ऑफ एक्शन या फिर लेंथ ऑफ टाइम या फिर ना इस तरह से करके बिगनिंग टाइम आ जाए, तो उसके साथ में क्या लगता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल में आप लेके आते हो हैड बीन को, नाम पूरा ध्यान रखिएगा, पूरा नाम इसका हैड बीन, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट्स क्योंकि अकेला ही है, तो आप आई, वी, यू, दे सारे सब्जेक्ट्स लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। आई, वी, यू, फिर दे का इस्तेमाल, फिर आपने ही का इस्तेमाल कर लिया, शी का इस्तेमाल लिया, ठीक है, इट का इस्तेमाल लिया है, नाउंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे भी नाउंस होते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो ये तो अभी थ्योरी तैयार हुई बच्चों, इट इज जस्ट द थ्योरी पार्ट, ठीक है। तो अब पेपर प्रेजेंटेशन कैसे आएगा सर, ये तो आपने बता दी कि पास्ट टेंस के अंदर एक होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपने ये भी बता दिया कि कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमें यूज करना है वॉज वर क्योंकि पास्ट टेंस की बातें कर रहे हैं, और हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगाना होता है हैड बीन का इस्तेमाल, क्योंकि हम लोग क्या लगा रहे होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट का हैड बीन लगा रहे होते हैं। ये सारी बातें तो हमने कर ली हैं यहाँ पे, ये तो हमें मिल चुका है एप्लीकेशन। लेकिन सर इसमें डिफरेंस कैसे निकालें, तो मैंने कहा जी अगर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म लगे लेकिन टाइम ना हो तो कॉन्टिन्यूअस का सेंस बनता है, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आने के साथ साथ अगर टाइम भी दिया जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंस बनता है बच्चों। ये भी आपने बात सीख ली मेरे साथ में। अब अगला काम, पेपर प्रेजेंटेशन। सर पेपर में कैसे मिलेगा, तो चलो पहले पेपर की बात करते हैं कि पेपर में कैसे मिलेगा, ठीक है। अब मेरे पास एक सेंटेंस है, जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से। मैंने बोला सेंटेंस के अंदर कि आई हैव बीन या आई हैड बीन, पास्ट टेंस पढ़ा रहा हूं तो हैड बीन लगाऊंगा, आई हैड बीन टीचिंग, ठीक है, इन माई बैच, ऐसे बनाया। स्पोकन में मत चले जाना, स्पोकन में तो लोग कुछ भी लगा देते हैं आजकल, हमें थ्योरी चाहिए होगी। तो एक ये दिया, दूसरा लिख के दिया कि आई वॉज टीचिंग इन माई बैच फॉर एन आवर, एक ये लिख के दिया। तो देखो डिफरेंस कैसे निकलेगा,
अगर मैं देखता हूं कि सेंटेंस के अंदर आपके पास गलती है, ये निकालने वाली बात आती है, तो आपको यहाँ पे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी गई है, लेकिन टाइम कहाँ है? टाइम तो है ही नहीं। तो समझ ये आता है सर कि यहाँ पे आप हैड बिन नहीं लगा सकते। क्यों? हैड बिन तो समय की डिमांड रखता है। ठीक है, कहता है जी समय लाओ तब मैं लगूंगा। तो अब यहाँ पे आपके पास आईएनजी फॉर्म दी गई है, टाइम नहीं दिया गया है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आय के साथ में हैड बिन नहीं आएगा इस बारी। अब इसमें ऑप्शन में वर मत लगा देना, इफ नहीं है यहाँ पे वॉस का उपयोग करके आना। ये तरीका होगा करेक्शन का। समय नहीं है, आईएनजी फॉर्म है, तो कॉन्टिन्यूस लगाऊंगा। एग्जामिनर आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा के देगा। शायद आप लोग समझ गए होगा नीचे वाला इशारा क्या है मेरा, कि यहाँ पे मैंने जब बोला कि आई वॉज टीचिंग इन माई बैच फॉर एन आवर, ये फॉर क्या है? ये बन रहा है टाइम के लिए। एन आवर क्या है? यहाँ पे टाइम है। और आपको यहाँ पे आईएनजी फॉर्म भी मिली हुई है, लिखी हुई। तो जब बच्चों आईएनजी फॉर्म भी लग जाए और टाइम भी लग जाए यहाँ पे, तो ऐसा करने पर, ऐसा होने पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए था स्टूडेंट्स। तो ऐसा करने में यहाँ पे आप वॉज की गलती बताओगे और इसको आप चेंज कर दोगे हैड बीन के अंदर। बोलो हाँ कि ना, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आप ये काम करोगे। ओके, तो इसमें आपको ध्यान रख के बस ये चलना है कि आपके पास बेसिक सी एप्लीकेशन आई। पहले बहुत बेसिक से काम शुरू कराया मैंने कि पास्ट टेंस है, भूतकाल है। भूतकाल के अंदर दो हिस्से होते हैं आपके पास, जैसे प्रेजेंट में थे वैसे पास्ट के अंदर है। एक हिस्सा लिया पास्ट का कॉन्टिन्यूस, एक लिया मैंने पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए मेन ऑफ की यहाँ फॉर्म दी होती है, लेकिन समय नहीं होता। ओके, वहां पे वॉज वर्ग का इस्तेमाल करना, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया है मैंने आपके लिए, इसको आपको ध्यान रखना है। इफ प्लस वर वाली बड़ी गलती ना करना, यहाँ पे वो कंडीशनल सेंटेंस में अलग से आएगा। ठीक है, उसके बाद एक आया आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें लगा हैड बीन का प्रयोग। हैड बीन क्यों लगाया, वॉज वर्ग क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सर आईएनजी फॉर्म के साथ में समय दिया गया है और हमने ये डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि समय के बारे में सेंस एंड फॉर कैसे लगाना होता है। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको फिर से कहूंगा कि पिछली वीडियोस को थोड़ा सा रिपीट करके देखो, आपको पूरी डिस्कस करी हुई कहानी सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में पेपर प्रेजेंटेशन में क्या होता है, वहां पे जहाँ पे वॉज वर्ड लगना होता है ये लोग हैड बीन लगाते थे, जहाँ हैड बीन लगना होता है वहां पे वॉज वर्ड लगा देते हैं। एक और सवाल मन में आ रहा होगा, सर टाइम हटा देते हैं या टाइम जोड़ देते हैं? ये नहीं कर सकते। अगर समय दिया है तो दिया है, हटा नहीं सकते। समय नहीं दिया है तो नहीं दिया है, अपने आप से लगा नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हैड बीन तो दिया ही, चलो समय जोड़ देते। तो कौन सा समय जोड़ोगे? कुछ बताया उसने? फिर उसने बोला कि सर आई वॉज टीचिंग है, तो सर वॉज रख लेते हैं, समय हटा देते हैं। ये नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। ये हमें अलाउड नहीं होता। जैसे प्रेजेंट टेंस में सीखा आपने, वैसे ये चीज यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो आपको इस चीज से बचना है कि मॉडिफाई नहीं करना है हमें सेंटेंसेस को। राइट, सो ये आपने ध्यान रखते हुए अगला हिसाब सीखना है मेरे साथ में कि इसके वर्ड ऑर्डर्स क्या होते हैं। सीक्वेंसिंग भी तो सीख लेते हैं ना, इससे काम इजी पड़ता है नोट्स बनाने में। तो अब जरा बात करते हैं पास्ट के अंदर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। ठीक है, हमारे क्या वर्ड ऑर्डर्स होंगे, हमारे क्या सीक्वेंस होंगे। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को लेकर के, इंटरोगेटिव्स को लेकर के, प्रश्न सूचक को। ठीक है, इसमें आता है प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, इंटरोगेटिव वर्ड मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था कि व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, या आई डब्ल्यू यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड के बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप लगाओगे हेल्पिंग अब, जो कि रहेगा आपके पास यूज ऑफ वॉज या फिर यूज ऑफ वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। लेकिन हेल्पिंग अब लगेगा पहले, फिर लगेगा सब्जेक्ट, फिर लगाओगे अपने आप मेन वर्ब जो कि आईएनजी फॉर्म का रहा होगा, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट में समय की जानकारी नहीं होगी तो कोई सिंस फॉर भी नहीं होगा समय वाला। उसके बाद आपका बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब जब नेगेटिव सेंटेंस बन गया आपके पास, तो सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट से शुरू, स्टेटमेंट आ गया ना ये, तो इसको आप शुरू करोगे सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट के बाद में अगला काम क्या करोगे आप, सेंटेंस में हेल्पिंग अप लगाने का। तो आपने लगाना है यूज ऑफ वॉज या यूज ऑफ वर, ये हमें बता देगा हमारा सब्जेक्ट की वो कौन सा लगेगा। फिर आपने लगाना है नॉट, क्योंकि आपने मना किया है तो आप नॉट का उपयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हार्डली बेडली आ जाए तो नॉट नहीं आता, लेकिन वो सेंटेंस फिर अलग से बनेगा, अफर्मेटिव जैसे बनेगा वो अलग तरह से बनेगा। उसकी डिस्कशन हमारे पास थोड़ी सी और एडवांस ग्रामर में होगी, जैसे जैसे चैप्टर में हम लोग बढ़ते जाएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे कि हार्डली बेडली में कैसे लगाएंगे। लेकिन अभी क्या ध्यान रखना कि हार्डली बेडली नहीं है और वॉज के साथ में या वर के साथ में नॉट का प्रयोग है। और चूज कैसे करेंगे, वही आई ही शी नाउंस में वॉज लगाएंगे और यू विदे में वर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में आपने मेन ऑफ की आईएनजी फॉर्म जोड़ देनी है बच्चों, और फिर अपना ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस का दूसरी जानकारी है उसमें डाल के फुल स्टॉप पे एंड कर देंगे। अब आया आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव वाला सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, यहां तो हेल्पिंग अब लगाना ही पड़ेगा। तो आपको सब्जेक्ट लगाना है,
आप उसके बाद में वॉज वर्ड लगाओगे, फिर आप उसके बाद में यूज ऑफ मेन ऑफ आईएनजी फॉर्म करोगे और करोगे ऑब्जेक्ट का प्रयोग। तो ये आपके पास तीन बेसिक फॉर्मूलाज बने, तीन बेसिक वर्ड ऑर्डर्स बने जो कि आपको फॉलो करने हैं किसके अंदर, पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। यानी कि इसको आपको फॉलो करने हैं पास्ट टेंस में जो कॉन्टिन्यूस भाग है उसके अंदर। माने कि आपको ये लगाना है यूज ऑफ वॉज या यूज ऑफ वर के साथ में, जब आपने मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई हुई होगी, इनके साथ में आपको ये फॉर्मूलास लगाने हैं। ठीक है, अब मैं इसका उदाहरण अभी नहीं दे रहा हूं। उदाहरण अभी ना देने का कारण ये कि चलो पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के भी फॉर्मूला लगा लेते हैं, फिर उदाहरण की बात करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा कि पेपर में क्या ध्यान रखना है, फिर से क्या और एरर्स हो सकती हैं। एक तो हमें समय वाली एरर समझ आ गई थी जो पीछे देखा, कुछ और एरर्स भी होती हैं उसकी पर भी बात करेंगे। जरा नोटिस करना ध्यान से, अगला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम बात करते हैं पास्ट टेंस के अंदर ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के वर्ड ऑर्डर्स, यानी कि हम बात करते हैं हैड बीन के साथ में जब हमारे को मेन वर्ब की अपनी आईएनजी फॉर्म लगानी होती है तो हम कैसे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे पीछे था मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे मैंने वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म लगाई थी, उसी प्रकार से मेरे को हैड बीन के साथ में जब आईएनजी फॉर्म मिलेगी तो मेरे को कोई सीक्वेंस तो देनी पड़ेगी ना, सेंटेंस को कोई अरेंजमेंट तो देना ही पड़ेगा ना। तो वो अरेंजमेंट कैसे करना है इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चंस बनाते हो तो क्वेश्चन बनाने में जरा ध्यान देना, यहाँ मेन काम है प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा, अगर आया तो, अगर है तो ये पहले आएगा, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं लगाने की। अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो उसके अंदर व्हाट एवर छोड़ देते हैं, क्लोज एंडेड में व्हाट एवर लगाते हैं। जैसे इफ ऐसे कि भाई तुम अपना नाम बताओ, व्हाट इज योर नेम, तो अपना नाम बोल दोगे। लेकिन मैं बोलूंगा क्या तुम्हारा नाम गोपाल है, तो मैं व्हाट इज योर नेम गोपाल नहीं बोलूंगा, इज योर नेम गोपाल बोलूंगा। तो ये चीजें हैं, तो ये हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे करके ओपन एंडेड क्लोज एंडेड सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखना कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा। अब यहाँ से जरूरी काम है हैड प्लस सब्जेक्ट इसके बीच में आएगा, जरा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में लिखाया जाएगा बचा हुआ बीन। ठीक है, उसके बाद में आप लगाओगे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर अपना वही सिंस के साथ में या फॉर के साथ में टाइम वाला अपना जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लगा के आप क्वेश्चन मार्क जोड़ोगे। ठीक है, तो आप ये काम करोगे। तो ये ध्यान रखो कि जो हैड के बीच में यहाँ पे क्या इंसर्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट, इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे गलतियां आ जाती हैं, वो सब्जेक्ट की प्लेसमेंट को आगे पीछे कर देते हैं, या तो सब्जेक्ट को इधर कर देंगे या वो इधर कर देंगे। तो आपको अलर्ट रहना है, क्वेश्चन मार्क को देखते चलना कि क्वेश्चन मार्क आपके पास ये यहाँ पे सामने खड़ा हुआ है, क्वेश्चन मार्क कभी चेंज नहीं होता। फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, पंक्चुएशन कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला देखो, जब मैंने नेगेटिव सेंटेंस बनाया, तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनाया बच्चों तो भी बहुत अलर्ट रहना है। सब्जेक्ट से आपने शुरू करा है, फिर आपने अपना हेल्पिंग अब लगाना है हैड बीन, लेकिन इस बारी नॉट इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपकी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और फुल स्टॉप पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट बना रहे हैं हम लोग। तो इस बारी बीच में कौन आ गया, इसके नॉट आ गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, वो हैड बीन नॉट का ज्यादातर पेपर में करते हैं गलतियां, तो आपको ये अलर्ट रहना है। ठीक है, वो हैड बीन हेल्पिंग भी है, बचा हुआ हिस्सा है उसका, वो तो आपस में उसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हैड नॉट बीन लिखा जाएगा, हैड बीन नॉट नहीं होता। ठीक है, तो अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल वर्क करते हैं इसका। आप लोग शायद समझ ही गए होंगे कि गलतियां कैसे आती हैं, तो चलो फिर से एग्जाम्पल की बात ही करेंगे। आखिरी फॉर्मूला लिख लो। अफर्मेटिव का फॉर्मूला आपके पास कुछ इस प्रकार से है, आपने सेंटेंस को सब्जेक्ट से शुरू करा, फिर आपने हेल्पिंग अब लगाया हैड बीन, फिर आपने मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोली और अपना अपना ऑब्जेक्ट जिसमें समय लगा होता है उसका इस्तेमाल कर दिया, वो समय टाइम प्लस ऑब्जेक्ट या फिर सिंस एंड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फुल स्टॉप पे अपना एंड कर दिया। यहाँ पे भी वो आईएनजी फॉर्म के बाद में वो सिंस एंड फॉर की बात आती है और साथ में अपना ऑब्जेक्ट लग जाता है, क्योंकि टाइम से तो उसकी पहचान नहीं होती है। अब पेपर में क्या मिला, पेपर में कॉन्टिन्यूस का कोई एरर नहीं मिलता ज्यादातर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के ज्यादातर एरर्स आए तो इस तरह से आए। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि सर ही हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर एन आवर, और क्वेश्चन मार्क है, और मैंने पूछा आपसे कि स्पॉटिंग एरर करके बता दो, ये ए पार्ट बना दिया, ये बी पार्ट बता दिया, यहाँ पे सी है, और एक डी में मैंने लिख दिया नो एरर। ठीक है, तो ये नो एरर आ गया। अच्छा, एक चीज और चीजें बच्चों, यहाँ पे इस क्लासरूम में शेर व शायरी और सब चीज तुम्हें पता ही है, मेरा नेचर नहीं है। यहाँ पे
पढ़ने के रूप से आना है और मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ वाला। मैं वही चीज़ है कि बीच पढ़ाई रोक करके वो मनोबल बढ़ाने वाली बातें, शेरो शायरी, गाना बजाना मुझसे नहीं होता। पढ़ने आए हो, पढ़ाई करेंगे, टाइम का वैसे वीडियो शॉर्ट होती है, अगर ये सारे कामों में लग गए तो फिर क्या मजा आएगा। ठीक है, हम तो पढ़ने के लिए आए ना, हम मजा लेने तो वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, और लेकिन यहाँ पे हम लोग सीरियसली पढ़ाई करने आए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो बच्चा कहता है सर कभी हमसे बातें ही कर लिया करो, तो बातें करने के लिए बहुत टाइम है, पहले उस मेडल्स ले आओ, अपने वर्दी ले आओ, तब फिर बातें करेंगे ना बढ़िया से। तब तक डटे रहो बिल्कुल मोर्चे पे, और ये मत सोचना कि सर इस वीडियो में सर आपने तो सब पढ़ा ही दिया और तो बातें ही नहीं करी। तो थोड़ा सा समझना जरूरी है काम ये, हम इसमें बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो चीज़ ना मोटिवेट नहीं करा आपने, इंकरेज नहीं करा सर, आप इंकरेज हो तभी तो वीडियो देख रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से बने रहना। ठीक है, तो चलो, हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर एन आवर, तो अब इसमें क्या लगा के चला, गलती तो दिख नहीं रही वैसे तो, लेकिन बहुत मेजर गलती है। आपका जो क्वेश्चन मार्क है जो चेंज नहीं हो सकता, ये फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। पंक्चुएशन चेंज नहीं करते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, तो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अगर फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप माना जाएगा, अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क माना जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन मार्क है, तो फॉर्मूला भी तो क्वेश्चन मार्क का होना चाहिए था। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, ये ऐसा गलती बताओगे, आप क्या बोलोगे, सर हैड ही नॉट बीन, ये काम करोगे। देखो इस बार हैड सब्जेक्ट के बाद में नॉट और फिर बीन। ठीक है, फिर एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल बनाया मैंने, मैंने बोला सर ही हैड बीन नॉट स्टडिंग फॉर 2 days। ठीक है, ऐसे करके तो आप कहोगे सर फिर क्या एरर हो रहा है, क्यों 2 days तो आप दे रहे हो, फॉर के साथ में आईएनजी फॉर्म भी आ रही है, हैड बीन भी आ रहा है, लेकिन आपने प्लेसमेंट गलत कर दी है। आप कहोगे सर ये भाग आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, तो आपको वर्ड ऑर्डर भी तो नेगेटिव का लगाना पड़ेगा। आपको क्या बनना पड़ेगा, हैड, ठीक है, नॉट बीन का इस्तेमाल, ये चीज का थोड़ा सा फोकस रखना है। इसी तरह की एरर्स आपको मिलेंगी अगर परफेक्ट कॉन्टिनेंस से कुछ एरर्स आती हैं तो। ठीक है, कॉन्टिनेंस में तो वही करेंगे ज्यादातर, ये कॉन्टिनेंस की जगह परफेक्ट कॉन्टिनेंस लगा देंगे एंड वाइस वर्सा, जैसे पीछे हुआ था अभी आपके साथ में। तो 2 तरह की एरर संभव है इस चैप्टर के अंदर। एक प्रकार की एरर तो मिलेगी जिसके अंदर वो वर्ड ऑर्डर्स बिगाड़ेगा आपका। ठीक है, कॉन्टिनेंस के अंदर परफेक्ट कॉन्टिनेंस लगा देगा, परफेक्ट कॉन्टिनेंस में कॉन्टिनेंस लगा देगा, एक तो वो उससे पहचान समय से हो जाएगी। और दूसरी आपको याद बात ध्यान रखने की है, वो है रिगार्डिंग द वर्ड ऑर्डर्स ऑफ परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिनेंस। इसके साथ में आपको परफेक्ट कॉन्टिनेंस पे सावधान रहना पड़ेगा। इसके अंदर आपका जो हेल्पिंग का पेयरिंग है, इस पे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपका खत्म हुआ है यूज ऑफ पास्ट कॉन्टिनेंस एंड पास्ट का ही परफेक्ट कॉन्टिनेंस। ठीक है, सो इसमें अभी अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। अगला जो हिस्सा हम शुरू करने जा रहे हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है, अब हम सीखते हैं यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसमें जो आज आपकी क्लासरूम 10 है, ठीक है, इसमें अगर कोई चीज रह जाती है, जैसे अभी मानचास मैं अभी पास्ट इंडेफिनिट का रूल लिख रहा हूँ, फिर प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का रूल लिखूंगा, लेकिन अगर बाय चांस एग्जांपल वर्क रह जाता तो अगले क्लास में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि अगली क्लास में चीज आगे चली जाएगी, कोई चीज मैं स्किप नहीं करूंगा, ये पक्का है। ठीक है, तो चलो इस पर इसके रूल बना लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट से बात करें तो क्या क्या चीजें ध्यान में आनी चाहिए, हमें इसका क्वेश्चन से ध्यान आना चाहिए एक फॉर्मूला कि इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल। एस और यस नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन प्लूरल वाली सेकंड फॉर्म नहीं आती है। कौन सा सेकंड फॉर्म तो पास्ट की आती है, डिड आया ना बेटा, उसके अंदर 2 पास्ट टेंस एक साथ नहीं आएंगे, तो इसलिए क्या करना कि डिड के साथ तो V1 लगती है। उसके बाद में आपने इसका नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है, तो आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट से आपने शुरू करा है, फिर आपने इसका इस्तेमाल डिड के साथ में करना है, नॉट लगाना है, मेन वर्ब की फिर से फर्स्ट फॉर्म ही बोलिएगा। डिड नॉट के साथ में वेंट नहीं होता है, डिड नॉट गो ही होता है, डिड नॉट स्टडीड नहीं होता है, डिड नॉट स्टडी ही होता है, और स्टडीज भी नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लूरल वाली, बिना एस और यस वाली, फुल स्टॉप। अफर्मेटिव सेंटेंस और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, पॉजिटिव के अंदर, यानी कि अफर्मेटिव में हमारे को सीक्वेंस फॉलो करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद में आपके पास सीधा सीधा वर्ब की सेकेंड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। यहां पे डिड का इस्तेमाल नहीं करना है, डिड प्लस V1 नहीं लगाना है अफर्मेटिव होने पर। ठीक है, तो एक तो ये सीक्वेंसिंग हुई जिसमें ये समझ आया मुझे कि सर आपने डिड के साथ में
सब सब्जेक्ट्स की बात करनी है, यानी कि लिख ही देते हैं आई, वी, यू, दे, फिर आपने ही, शी, इट, हर तरह का नाउन, इनका इस्तेमाल करना है। और इसका इस्तेमाल आपको करना है किसके साथ में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में, जिसमें एस और यस नहीं लगती। और ये काम कब होगा? जब आपको इसमें डिड मिलेगा लगा हुआ, जैसे कि आपको एक काम मिलेगा क्वेश्चन में और नेगेटिव सेंटेंस में। देखो ध्यान से, आपके पास जहां पे भी डिड आ गया वहां पे फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये देखो ये रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी डिड लगाया नॉट के साथ में, फिर ये फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में जब डिड आया ही नहीं तो मेरे को क्या लगाना पड़ा? सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ऐसे करके। तो ये एक थ्योरी वाला सेक्शन स्टार्ट हुआ। इसमें भी अभी और चीजें बाकी हैं। इसमें क्या बताना है? आइडेंटिफिकेशन बताना है, पहचान बताना है पास्ट इंडेफिनिट का कैसे किया जाता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको पहचान के तरीके बताए थे, वैसे पास्ट इंडेफिनिट में भी पहचान के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर भी छोटी सी बात कर लेते हैं लगे हाथों, ठीक है। सबसे पहली बात, ए पॉइंट है टाइम की जानकारी। यस, रूटीन टाइम इन पास्ट हो सकता है, रूटीन इन पास्ट हो सकता है। अभी सबके उदाहरण दूंगा, मैंने कहा था ना अगर कोई चीज आज रह जाएगी तो अगली क्लास में कैरी होगी। तो वही चीज है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई इतनी जल्दी से जल्दी करा दो पूरा पूरा, ऐसा नहीं है। टाइम अपना उतना लेंगे जितना रेगुलर क्लास में लेते हैं, ठीक है। तो और ज्यादा भी चीजें पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, वो भी ऐड करूंगा मैं। तो क्या बनाया मैंने? रूटीन टाइम, एग्जाम्पल बॉक्स सारे करवाऊंगा, पहले थ्योरी बना रहा हूँ इस समय खाली। फिर बी पॉइंट मैंने डाला आपके लिए एडवर्ब्स। कुछ बातें तो आपको यहीं से समझ आ जाएंगी कि एडवर्ब से पहचान लोगे कि वो इंडेफिनिट है या परफेक्ट है, ठीक है, उसी से समझ आ जाएगा। उसके बाद में एडवर्ब्स की बात करें तो जैसे कि आपके पास सेल्डम का इस्तेमाल, जैसे आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर इन्वर्जन सिखाया था कुछ, तो उसमें कहा था अगर इन्वर्जन हो जाता है तो उसमें सिलेक्टेड चैप्टर्स ही हो जाते हैं कि इंडेफिनिट ऑफ पास्ट, इंडेफिनिट ऑफ प्रेजेंट, इंडेफिनिट ऑफ ऐसे करके परफेक्ट ऑफ पास्ट, परफेक्ट ऑफ प्रेजेंट, तो वो फिक्स हो जाती हैं बातें। तो वैसे ही कुछ यहाँ ध्यान रखो कि अगर सेल्डम लगता है तो ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफन का इस्तेमाल, ठीक है, यूजुअली, ठीक है, जनरली, ठीक है, समटाइम्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट दोनों में जा सकती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यस्टरडे की तो ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ये प्रेजेंट में भी नहीं आता, ठीक है, फ्यूचर में तो मतलब ही नहीं आने का। अगर बात करता हूं मैं अगो की, अगर बात करूं मैं बिफोर, अगर स्टूडेंट्स बात की जाए सेंटेंस में लास्ट को लेकर के या फिर पास्ट को लेकर के या फिर प्रीवियस इत्यादि कर दे रहा हूं क्योंकि ये तो लिस्ट काफी बड़ी है, चैप्टर ऑफ एडवर्ब में डिस्कस करूंगा पूरी है। तो इसमें ये जो एडवर्ब्स हैं ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के हो जाते हैं, यस्टरडे से शुरू यहां से, ये तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। लेकिन जो बाकी हैं सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, ये प्रेजेंट पास्ट दोनों में लगते रहते हैं, लेकिन लगते वो इंडेफिनिट में ही है, वो परफेक्ट में नहीं आ सकते, लेकिन लगता हो किसमें? इंडेफिनिट में ही है, ओके। तो ये एक पहचान हुई आपके पास टाइम को लेकर के और एडवर्ब्स को लेकर के। एक तीसरा तरीका होता है इसका मैसेज ऑफ सेंटेंस समझने का, ठीक है। मैसेज आ जाता है अगर, तो पास्ट इंडेफिनिट में बड़ा लिमिटेड काम होता है। एक तो होता है ओल्ड हैबिट्स, पास्ट हैबिट्स जो अब नहीं है, जिसको हम लोग यूज टू के नाम से भी जानते हैं बच्चों, ठीक है, इस तरह से करके, ये भी चैप्टर में आता है मॉडल्स के साथ में। या फिर आता है हिस्टोरिकल इवेंट्स, जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 57, ऐसी चीजें करके आती हैं, ठीक है। देन उसके बाद में तीसरा आपके पास बनेगा, मैंने कहा एग्जाम्पल वर्क में अलग से करके दूंगा आपको, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 में पूरा एग्जाम्पल वर्क से ही शुरू करवाऊंगा, ठीक है, और फिर प्रॉफिट भी डिस्कस करूंगा तभी साथ साथ, ठीक है। अगला देखिए, नोट कर लीजिएगा इतना हिस्सा पूरा। अगला आपके पास बनता है आपके पास रिपोर्ट्स की बातें या फिर न्यूज की बातें, खबर जो होती है ना जिसको हम लोग बोलते हैं खबरें, तो जो खबरें होती हैं आपके पास ये आती हैं किसके अंदर? रिपोर्ट्स और न्यूज में, ये पास्ट के अंदर होता है। न्यूज़पेपर देखो पास्ट टेंस में छपता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि पास्ट हैबिट्स या ओल्ड हैबिट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स और रिपोर्ट्स, ये तो बनी ही किस चीज के लिए होती हैं? मैसेज में, संदेश में अगर ये चीजें मिले सेंटेंस के अंदर तो ये बनी ही किसकी होती हैं? पास्ट के लिए होती हैं, वो भी इंडेफिनिट के अंदर। इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं आएगा, इसमें कैलकुलेशंस नहीं आएंगे, इसमें प्रोवर्ब्स नहीं आएंगे, वो प्रेजेंट के अंदर आते हैं, उसके लिए रिजर्व्ड होते हैं वो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करूंगा आपका, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि रिवीजन में करके क्या आना है। आप जब नेक्स्ट क्लास में मुझे मिलोगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, दैट इज नंबर 11,
इसमें जब आप जुड़ोगे पार्ट 11 के लिए, तो मैं आपके पास शुरुआत कहाँ से करवाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको लिखाऊंगा किसके ऊपर, पास्ट के परफेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दूंगा कि कैसे लगता है, हैड वगैरह का क्या सीक्वेंस है, ठीक है, वो सब मिलेगा, उसकी पहचान बताऊंगा। फिर मैं आपको दूंगा एग्जाम्पल्स, कंपैरिजन करूंगा मैं, कंपैरिजन बिटवीन पास्ट में इंडेफिनिट और परफेक्ट, ठीक है, इसके बीच में कंपैरिजन होगा एग्जाम्पल वर्क के थ्रू, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स होंगे ये। तो ये सब आपको मिलने वाला है नेक्स्ट क्लासरूम नंबर 11 में। और अगर ये सब जल्दी से हो जाता है क्लासरूम नंबर 11 में, आपको समझ आ जाता है, कोई आपके कमेंट्स इस तरह के नहीं आते किसी चीज को रिपीट करने के, तो फिर मैं अगला काम शुरू करवा दूंगा आपका एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस। उसमें 2 दिन करीब का लेक्चर और लगेंगे और फिर आप अपनी प्रैक्टिस वर्क पे आ जाएंगे टेंसेस को लेकर के। और बीच में मैंने कहा था जैसे क्वेश्चन टैग की वीडियो की डिमांड थी, तो क्वेश्चन टैग की वीडियो भी आपके पास बीच में पहुंच जाएगी। और जो एक्टिविटीज हैं जिसमें आपके पैसेज हैं, जिसमें आपके क्लोज टेस्ट हैं, जिसमें एडिटोरियल्स हैं, वो अपनी रेगुलर प्रोसीजर अपना जारी रहेगा, सेशन में लगातार आपको वीडियोस की भी मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलो बच्चों, फिर अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट क्लासरूम में 11 में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, घर बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और फटाफट से प्रेस आइकन जो है ना, आइकन है बेल आइकन, उसको दबा दीजिए और लाइक बटन भी फटाफट से प्रेस कर ही दीजिए अब, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।